अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ निमरा ज़ुबैर। अगेन मेरी सेकंड वीडियो पोस्ट करनी है कि मैंने स्लोप वाली वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें सबसे इशू ये है कि स्लोप तो चलो बन जाएगी लेकिन ग्राफ भी बनाना नहीं आ रहा। अब मसला क्या है कि रैंडम मतलब सुबह पेपर में मैम कोई भी रैंडम वैल्यूज़ दे देती हैं, जैसे कि मतलब उसमें हमारे पास लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू जो है ना वो 1000 है, ठीक है, और उससे जो मतलब लोएस्ट वैल्यू एक 500 की है, ठीक है, एक 600 की है, एक 200 की है, एक 100, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 चलो ठीक है। ये वैल्यूज़ हमें मैम अगर लेट्स सपोज के सुबह पेपर में देती हैं कि इनका ग्राफ बनाओ, ये हमारे पास जो है ना एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इनको हमने ग्राफ बनाना है। सिर्फ अगर हमें पेपर में वो यही वैल्यूज़ देती हैं कि सिर्फ यही वैल्यूज़ हैं, इनका बैठ के ग्राफ बनाओ। अब इनका ग्राफ किस तरह से बनाना है, सबसे पहले ना इस सोच में कभी भी नहीं पड़ना कि हमने जितने ग्राफ बनाए हैं ना हमने उनमें कितने बॉक्सेस लिए थे। इसमें ना आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये देखो ये ग्राफ पड़ा है, इसमें जितने बॉक्स लेने हैं मतलब आपकी मर्ज़ी, आप 5 लो, 6 लो, 7 लो, 10 लो, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, ये दोनों आप पे डिपेंड करते हैं। अब मेरे पास जो है वैल्यू 1000 है, तो ज़्यादा बेटर यही है कि मैं इसको मतलब 2 पे डिवाइड 5 बॉक्सेस लूँ ताकि मेरे पास 200 का एक गैप आए, ठीक है। अगर आप कहते हैं नहीं 5 बॉक्सेस से ग्राफ छोटा हो जाएगा या कोई और रीज़न, अगर हमने 7 लेने हैं तो 1000 को 7 पे डिवाइड कर दो। डिवाइड करने से जो आंसर आएगा वो आपके फर्स्ट बॉक्स की वैल्यू होगी, मतलब इतने डिफरेंस का आप बॉक्स ले सकते हैं। ये देखो जैसे अब 1000 की हाईएस्ट वैल्यू थी ना, अगर मैं 7 बॉक्सेस लेने की बात करती हूँ तो मैं 1000 को 7 पे डिवाइड करूँगी। अब ये 1.4 समथिंग कुछ आ रहा है। अगर 7 बॉक्सेस की बजाय मैं अगर 5 बॉक्सेस लूँ ना तो एग्जैक्ट हमारे पास 200 की वैल्यू आती है, 200 की एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, ठीक है। मतलब ये यहाँ से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। ये हो गया 0 पॉइंट। अब 0 के बाद डायरेक्ट जो है ना वो 200 नहीं लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो फर्स्ट वैल्यू ना वो 100 की ले लो अपनी एक्स एक्सिस पे, लेकिन जो वाई एक्सिस लेना है उसको आप 0 ही लिखोगे। मतलब ऐसे बनता है ना ग्राफ, ये एक्स एक्सिस है और ऊपर को वाई एक्सिस जा रहा है, ऊपर समथिंग कुछ है लेकिन अभी हम एक्स एक्सिस पे की बात कर रहे हैं। अब 100 से 200 कितने का गैप है, सीधा कर, ये देखो अब 100 से 200 कितने का गैप हुआ, 100 का ना। अब यहाँ पे इस 200 के अंदर एक मतलब 100 और ऐड करना है, तो ये 300। अब हमारी जो हाईएस्ट वैल्यू यही 1000 वाली थी, इसको हमने डिवाइड किया तो हमने हमारी जो लोएस्ट वैल्यू वो 75 है जो इसके अंदर आ रही है। अब बात ये है कि ये एक इस वैल्यू को तो पता चल गया। अब अगर हमें ये कहा जाता है कि यहाँ पे आपका जो पॉइंट यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर हमें 75 लेके दिखाओ, मतलब पॉइंट बनाओ उसका फर्स्ट पॉइंट 75, तो वो कैसे बनाना है। 200 इस पूरे एक बॉक्स की वैल्यू है। अब इस 200 ये जो हमारे पास गैप है ना, इस 200 को मैं 10 पे डिवाइड करूँगी। 10 पे क्यों, ये देखो एक बिग बॉक्स के अंदर 10 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं और मुझे एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू चाहिए। वो इसलिए जब मुझे इस छोटे से बॉक्स की वैल्यू पता ही नहीं होगी तो फिर मैं 75 कैसे ले सकती हूँ। अब ये मेरे पास 200 था ना, मैंने इसको 10 पे डिवाइड किया तो मेरे पास एक स्मॉल बॉक्स की जो वैल्यू है ना वो 20 है। मतलब 20 और 20 40 और 6 आगे फिर ऐड करेंगे तो 60 और आगे ये यहाँ पे कहीं जाके 75 का मेरा इस लाइन में पॉइंट बनेगा 75 का। इसी तरह रैंडम पॉइंट्स लेने, ये बात थी एक्स एक्सिस की। वाई एक्सिस पे भी इसी तरह ही पॉइंट्स को सॉल्व करके ग्राफ बनाना है। पहले हम डिस्कस कर रहे थे एक्स एक्सिस को, अब वाई एक्सिस की बात करते हैं। लेट्स सपोज मतलब पहले हमारे पास 0.10 0.50 0.90 1.00 ये वैल्यूज़ हमारे पास जो है ना वो हमें वाई एक्सिस पे दी हैं, ठीक है। अब जैसे इधर वाई एक्सिस पे ना हम 4 वैल्यूज़ हमने रैंडम ली है, ठीक है। अगर मैं ये चाहती हूँ कि मैं वाई एक्सिस पे भी 5 बॉक्स बनाऊँ, आ रही है समझ, तो मैं जो इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या है 1.00, ठीक है, इसको मैं 5 पे डिवाइड करूँगी तो एक स्मॉल ये जो बॉक्स हमारे पास आएगा उसकी वैल्यू होगी 0.2। मतलब ये वाला जो वाई एक्सिस पे यहाँ तक का जो बॉक्स आया है ना वो 0.2 है। इसको फर्दर डिवाइड करेंगे 10 पर तो एक स्मॉल बॉक्स की वैल्यू आएगी और उससे आगे फर्दर हम पॉइंट्स लेके आगे उनका ग्राफ बनाएंगे।
और ग्राफ में ना जो मेन चीज़ ये है, मतलब ये बॉक्स अगर 0.2 का तो ये भी 0.2 का होना चाहिए। ये नहीं है कि ये 2.4 समथिंग कुछ और आ रहा हो, या फिर ये 0.02 का हो जाए। सेम लेने हैं ताकि जो ग्राफ है ना फिर उसकी स्लोप ठीक आएगी। अगर स्लोप नहीं ठीक आनी तो वो ग्राफ सारा आपका गलत हो जाना है।